हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़े। निज संगीत में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आर डी बर्मन और नदीम श्रवण में क्या समानता थी। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, मैं तेरी शायरी। जैसे एस डी बर्मन की लेगेसी को फॉलो करते हुए उनके बेटे आर डी बर्मन फिल्म इंडस्ट्री में म्यूज़िक देने आए, तब उन्होंने किशोर कुमार के साथ जोड़ी बनाई। वैसे ही नदीम श्रवण जब आए 90s में, तो उन्होंने किशोर कुमार की तरह मर्दाना आवाज़ वाले कुमार शानू के साथ जोड़ी बनाई और उनको टाइगर का उपनाम दिया। जब आर डी बर्मन आए थे फिल्म इंडस्ट्री में, तब शंकर जयकिशन का स्टाइल चलता था, लेकिन आर डी बर्मन ने कुछ अपना हट के अलग करके नया स्टाइल बनाया, नए एक्सपेरिमेंट्स किए। उसी तरह से 90s में जब नदीम श्रवण आए, तो 80s का स्टाइल न फॉलो करते हुए उन्होंने अपना एक गज़लनुमा मेलोडियस सॉन्ग्स का स्टाइल बनाया और फेमस हो गए आशिकी फिल्म से। जब राजेश खन्ना का दौर आया, तब उस समय में जैसे हीरो पे सिचुएशन के हिसाब से गाने फिल्माए जाते थे, या तो हीरो गिटार बजा रहा है, पियानो बजा रहा है, एकॉर्डियन बजा रहा है, या फिर पार्टी में गा रहा है, सैड सॉन्ग गा रहा है, लव ट्रायंगल वाले सॉन्ग है। उसी तरह आर डी बर्मन और किशोर कुमार के दौर को दोहराते हुए नदीम श्रवण ने पहली 4-5 फिल्मों के बाद उनका जो स्ट्रगल पीरियड था, उसमें गिव अप करने के बजाय बैठे बैठे एक म्यूज़िक बैंक बनाया, हर सिचुएशन के हिसाब से गाने बनाए। उन्होंने वो फिर 90s में यूज़ किए और फेमस हो गए। जब आर डी बर्मन अपने ज़माने में एक के बाद एक हिट फिल्म दिए जा रहे थे, तब लोगों ने सोचा कि इनके साथ काम करना चाहिए। तो जो कोई भी नई फिल्म लेके आता था, नए एक्टर नए एक्ट्रेस के साथ, या फिर स्टार किड्स कह लो, जो आज नेपोटिज्म के नाम से बदनाम है, जैसे कि राज कपूर ग्रेट शोमैन, उनके बेटे रणधीर कपूर को लॉन्च करना था धर्म करम में, तब आर डी साहब को बुलाया गया था। जुबिली कुमार राजेंद्र कुमार के बेटे लव स्टोरी में लॉन्च हुए आर डी बर्मन के म्यूजिक से। धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल बेताब फिल्म से, और सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त रॉकी फिल्म से। वैसे ही नदीम श्रवण ने कई न्यू हीरो को लॉन्च किया है। राहुल रॉय आशिकी, दिल का क्या कसूर पृथ्वी, और जानते नाम रोनित रॉय, और शाहरुख खान दीवाना में। और स्टार किड्स की बात करें तो काजोल और कमल सदाना बेखुदी में। पहले बेखुदी में सैफ अली खान थे, लेकिन उनके नखरे देख के डायरेक्टर राहुल रवैल ने उनको भगा दिया। और फाइट मास्टर वीरू देवगन के बेटे फूल और कांटे से अजय देवगन, और दिलीप कुमार के भतीजे अयूब खान। हालांकि उनकी पहली फिल्म में नदीम श्रवण के असिस्टेंट श्याम सुरिंदर का म्यूजिक था, लेकिन उसके बाद उन्होंने सलामी फिल्म में नदीम श्रवण का म्यूजिक लिया, और जो गाने बने थे लोग आज भी सुनते हैं। पूजा भट्ट, उनकी भी पहली फिल्म डैडी थी, लेकिन जब एज ए हीरोइन कमर्शियल फिल्म में लॉन्च की गई, तो महेश भट्ट तो जानते थे आशिकी के बाद तो नदीम श्रवण का ज़माना है, तो दिल है कि मानता नहीं में उन्होंने मेक श्योर किया कि सुपर डुपर म्यूज़िक हो। और साथ ही फिल्म में भी नए हीरो को लॉन्च किया था। धर्मेंद्र के दूसरे बेटे बॉबी देओल और राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना, दोनों को लॉन्च किया था बरसात फिल्म में। आर डी बर्मन और नदीम श्रवण कैसे मिस हो रहे हैं, जो कि सनी देओल ने अपने बेटे के साथ फिल्म बनाई, तो उनका म्यूजिक इतना सुपर हिट नहीं रहा और फ्लॉप हो गया। आर डी बर्मन और नदीम श्रवण जिनके साथ काम करते थे, उनके साथ उनका एसोसिएशन बहुत अच्छा बन जाता था। आर डी बर्मन ने कुछ प्रोडक्शन हाउस जैसे कि महमूद का, नासिर हुसैन का, गुलजार का, रमेश बहल का और सिप्पीज़ का, जो प्रोडक्शन हाउस थे, सारे के सारे प्रोडक्शन हाउस ने रिपीट किया है उनको। उसी तरह नदीम श्रवण को
महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, सुनील दर्शन और धर्मेश दर्शन, लॉरेंस डिसोजा और ऋषि कपूर की बात करें तो आर डी बर्मन के साथ उनका एसोसिएशन 17 फिल्म में रहा है और वो 90s में भी नदीम श्रवण का म्यूज़िक प्रीफर करते थे, लाइक करते थे। उनकी 6 फिल्मों में नदीम श्रवण का म्यूज़िक रहा है और जब उन्होंने आर के फिल्म्स के बैनर के तले आ अब लौट चले फिल्म एज ए डायरेक्टर बनाई, तब उन्होंने नदीम श्रवण को ही लिया। उनके गाने जैसे कि स्टेज परफॉर्मेंस वाले गाने आर डी बर्मन ने बचना है हसीनो बनाया था, तो नदीम श्रवण ने सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं बनाया। आप लौट चले की हीरोइन ऐश्वर्या राय, उन्होंने जब अपने प्रोडक्शन हाउस की फिल्म बनाई दिल का रिश्ता, तब नदीम श्रवण को ही लिया था। आर डी बर्मन की बात करें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक दिया। लोगों ने आज तक ऐसा म्यूज़िक सुना नहीं था और हिट पे हिट देते गए। हालांकि नदीम श्रवण ने उतना रिस्क नहीं लिया, जैसे कि उनका म्यूज़िक बहुत इंडियनाइज था। उन्होंने ज़्यादा वेस्टर्न म्यूज़िक का सहारा नहीं लिया है। उन्होंने बांसुरी, हारमोनियम, ढोलक, तबला, सितार ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट का सहारा ज़्यादा लिया है। लेकिन जब बात हिट की आती है तो उनके सारे के सारे गाने सुपर हिट रहते थे। पूरे के पूरे एल्बम उनके नाम से बिक जाते थे। श्रवण जी ने एक बार इंटरव्यू में बोला है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने उनको बोला था कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर आप लोग एक ही फिल्म में इतने सारे हिट गाने क्यों दे देते हो, फिर स्टॉक ख़त्म हो जाएगा। तो एक फिल्म में 2 या 3 गाने अच्छे रखो, फिल्म चल जाती है। लेकिन नदीम श्रवण और आर डी बर्मन की कोशिश यही रहती थी कि सारे के सारे गाने, पूरा एल्बम हिट हो जाए, लोगों को लगे कि पैसा वसूल हो गया। सिर्फ गाने सुनने देखने के लिए ही लोग सिनेमा घरों में बार बार जाते थे। आर डी बर्मन और नदीम श्रवण जब सफलता कदम चूम रही थी, आर डी बर्मन के टाइम में 6-6 महीने तक स्टूडियो उनका बुक रहता था, प्रोड्यूसर की लाइन लगी रहती थी। वैसा ही नदीम श्रवण के साथ हुआ। प्रोड्यूसर की लाइन लगी रहती थी। कितनी फिल्मों को उन्होंने रिजेक्ट किया है और छोटे छोटे निर्माता उनको भी आर डी बर्मन बहुत सपोर्ट करते थे। आर डी बर्मन ने तो दोस्ती यारी में काफ़ी लो बजट की फिल्मों में भी काम किया है। और जब नदीम श्रवण का ज़माना आया तो लोगों को लगा कि सिर्फ फिल्म के म्यूज़िक के राइट से ही पूरी फिल्म का खर्चा निकल जाता है, तो काफ़ी लोग फिल्म बनाने के लिए आ गए। और जब छोटे निर्माताओं ने नदीम श्रवण के म्यूज़िक का सहारा लिया और उनकी फिल्मों ने बहुत अच्छा बिजनेस किया। आर डी बर्मन की पूरी एक टीम बन गई थी। उन्होंने कई बार अपने असिस्टेंट म्यूज़िक डायरेक्टर्स को भी सपोर्ट किया है और उनको आगे किया है और उनको क्रेडिट भी दी है। उसी तरह नदीम श्रवण ने म्यूजिक की टीम के सदस्य हैं लाइक नरेश शर्मा जी, सोडी जी, ज्ञान जी, और अमर जी, सुरिंदर सोडी जी की तारीफ की है, उनको क्रेडिट दी है। आर डी बर्मन और नदीम श्रवण अपने अपने टाइम में टॉप पे तो रहे ही है, लेकिन उनके जाने के बाद, जैसे कि आर डी बर्मन 50-55 साल के बाद भी आज भी टॉप पे है। सभी म्यूज़िक डायरेक्टर 90s के बाद से लेके आज तक के लोग मानते हैं कि आर डी बर्मन के जैसा कोई हुआ नहीं और होगा नहीं। उसी तरह नदीम श्रवण के 90s का म्यूज़िक लोग आज भी ढूंढ ढूंढ के यूट्यूब पे सुन रहे हैं। आर डी बर्मन के कई गानों को रिमिक्स किया गया है। उसी तरह नदीम श्रवण के दिलबर और धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना को भी रिमिक्स किया गया है। आर डी बर्मन जिसका स्टाइल उस ज़माने के म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने भी अपनाया था और 90s में जतिन ललित भी फॉलो कर रहे थे, लेकिन नदीम श्रवण का स्टाइल देख के जतिन ललित ने उनका भी स्टाइल फॉलो किया है। और भी कई म्यूज़िक डायरेक्टर, अन्नू मलिक, बप्पी लहरी, सब 90s की मेलोडी नदीम श्रवण की थी, उसको फॉलो करते थे। लेकिन लीजेंड्स आर लीजेंड्स। तो दोस्तों, हम सिर्फ उनके कैरियर में आए हुए सिमिलैरिटीज़ की ही बात कर रहे हैं। हम ना कि कंपेयर कर रहे हैं आर डी बर्मन को नदीम श्रवण से, ना कि नदीम श्रवण के म्यूज़िक की स्किल को।
तो सिर्फ आनंद लीजिए उनकी म्यूजिक का और देखिए क्या क्या उतार चढ़ाव आए थे उनकी कैरियर में। नदीम श्रवण और आर डी बर्मन दोनों ने अपने अपने प्राइवेट एल्बम्स भी बनाए, सोलो सिंगिंग करके भी बनाए और दूसरों के साथ भी बनाए, लेकिन फिल्म म्यूजिक ही उनका ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, ना कि एल्बम्स। आर डी बर्मन द बॉस थे, हैं और रहेंगे, लेकिन नदीम श्रवण ने भी 10 साल तक इंडस्ट्री में राज किया और आज भी लोग उनको मिस कर रहे हैं। तो दोस्तों यहीं ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट वीक लेके आएंगे एक नया एपिसोड नदीम श्रवण के लिए। तो दोस्तों ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, गुड बाय।